हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लास में स्वागत है। तो एक बार साउंड कंफर्म करवा दीजिए। ठीक आ रही है प्रभु जी आवाज आपकी। ठीक आ रही है जी। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका का राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रथम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में असंख्य प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। हाँ जी, शुभम जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो दोनों का है, और गौरव और सौरभ? उनका नहीं पता प्रभु जी मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात हाँ नहीं। जी। तो आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय। चौथा अध्याय का क्या नाम है, कोई बताएगा? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। इस चैप्टर में हम लोगों को पता चलेगा भगवान की दिव्यता के बारे में। भगवान जन्म क्यों लेते हैं, भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, भगवान का जन्म कैसा है, और भगवान के कितने अवतार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आज का जो प्रथम श्लोक है उसमें आप ये जानोगे क्या ये भगवत गीता केवल काल्पनिक है या वाकई में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था केवल 5000 पहले वर्ष सुनाया था, या फिर उससे भी पहले ये किसी को सुनाई गई थी? अगर सुनाई गई थी तो वो कौन था? तो हमारे अनेकों क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में हमारे निकलेंगे, हमें पता चलेगा। तो आज तो पहला श्लोक भगवान के द्वारा ही बोला जा रहा है। कौन पढ़ेगा इस श्लोक को? प्रथम श्लोक ज्योति दीदी भाई पढ़ो। आप पढ़ोगे? आप पढ़ो दीदी। श्री दिव्य अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते प्रोक्तवान् अहं
एवव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस समर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। बस तात्पर्य बस यहाँ पर बस हम बस 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 बस। तो हरे भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान कह रहे हैं, पहला शब्द क्या प्रयोग किया गया? भगवान। तो आप सभी भक्त पहले परिचित हैं ही कि भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। भगवान की हमने कई बार क्या 85 बार हम लोगों ने भगवान शब्द की डेफिनेशन के ऊपर हमने चर्चा की है, सभी जानते हैं। दोबारा रिपीट करूं या कोई ऐसा भी है जिसे भगवान शब्द की डेफिनेशन नहीं पता अभी तक? कोई भक्त ऐसा है? हाँ नहीं। जी, शुभम जी आपको पता है भगवान शब्द की डेफिनेशन के बारे में? डेफिनेशन तो नहीं पता प्रभु जी, पर भगवान सब का अर्थ तो है ही, मतलब क्या है, मतलब क्या भगवान को। हाँ जी प्रभु जी। क्या क्या है भगवान शब्द का अर्थ? हम्म, हमने चर्चा किया था ना अभी हम लोग जब वृंदावन में थे हाँ जी प्रभु जी। कि भग पलसवान, जो भगों को धारण करता है वो भगवान हम्म। है। भग 6 प्रकार के होते हैं: ज्ञान, वैराग्य, लक्ष्मी, सौंदर्य, यश और बल। अपयस बल। बल जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य है, एक समय में पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, वो भगवान है। हम्म। तो ऐसा केवल भगवान श्री कृष्ण में देखा गया है, ठीक है ना? हाँ जी प्रभु जी। और उसके हमने एक एग्जाम्पल और भी दिया था कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। बाकी कोई भगवान का अंश है, कोई भगवान का अंश का भी अंश है। तो आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इमम इमम मैंने इस विवस्वते, विवस्वते मतलब विवस्वान, ये जो सूर्य देव है उसका नाम है विवस्वान। जैसे हमारे हमारे देश का नाम भारत है और भारत का कोई राजा है, उसी प्रकार सूर्य देव भी एक लोक है, उसके राजा का नाम क्या है? विवस्वान। योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, हम यहाँ पर उस योग की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो योग हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं, भगवत गीता में उस योग के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। भगवत गीता में चर्चा किसके साथ हो रही है? मैं और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस योग के बारे में चर्चा हो रही है। प्रोक्तवान, प्रोक्तवान मतलब उपदेश दिया। अहम मैंने, अव्यम, अव्यम जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, मतलब अमर। विवस्वान, सूर्य देव का नाम है विवस्वान।
मन्नवे मनुष्य के पिता, वैवस्वत, प्राह कहा, मनु मैंने मनुष्य के पिता ने, इस इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से, अब्रवीत मैंने बोला या कहा। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों को के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये भगवान अर्जुन को नहीं सुना रहे हैं गीता, इससे पहले भी भगवान इस गीता का उपदेश दे चुके हैं। अब यह क्वेश्चन ये आता है कि भाई भगवान तो आज से 5000 साल पहले आए, 5130 साल पहले आए हैं जी, द्वापर युग में आए। तो लोग कहते हैं कि जी कृष्ण का अवतार तो द्वापर युग में हुआ, लेकिन विवस्वान को कैसे गीता का ज्ञान दे सकते हैं? तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान हमेशा से होते हैं। भगवान कृष्ण पहले भी थे, आज भी हैं, और जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है उसके बाद भी केवल भगवान ही रहते हैं। तो भगवान ने ये कब दिया? तो हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के द्वारा तात्पर्य लिखा है। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया। जो सूर्य लोक है, सूर्य लोक बोले तो सभी लोकों का राजा, जैसे हमें साइंस में ही पढ़ाया जाता है ना कि सूर्य के चारों तरफ जो 9 ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं ना, बीच में होता है सूर्य। तो सूर्य देव है जो उस लोक का जो राजा है, वो राजा कौन है? वो है विवस्वान। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। भाई अगर कोई, जैसे अब हमारे देश के राजा कौन है? प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो मोदी जी का क्या कार्य है? सारे देश की रक्षा करना। उसी प्रकार जो विवस्वान है, जो सूर्य देव है, उनका कार्य क्या था? सभी लोगों की रक्षा करना। तो अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए कि भगवान ने किसको दिया? भगवान ने राज ऋषि को दिया ये ज्ञान। पहले तो राजा होना चाहिए कि मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, दूसरा वो ऋषि होना चाहिए। ऋषि बोले तो वो भगवान का भक्त होना चाहिए, साधु होना चाहिए। अब देखो अर्जुन के अंदर भी ये दोनों गुण है। अर्जुन भगवान का भक्त भी है और अर्जुन युद्ध जीतने वाला है, तो राजा भी है। तो भगवान ने ये राज ऋषि को दिया ये ज्ञान। और क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं आगे, जिससे वो अपनी प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। कि ऐसा राजा होना चाहिए जो शासन भी करे, मैनेजमेंट को भी अच्छे से संभाले, और जो उसकी जो प्रजा है, प्रजा को भी जो भवरूपी बंधन है उससे वो पार ले जा सके। जब तो राज ऋषि को दिया। तो क्या कह रहे हैं? मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। सारे राज्य और समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्णा कॉन्शियसनेस विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए एक सक्सेसफुल जो रास्ता है उसका अनुसरण कर सके। इस जो ये मनवंतर है, इस मनवंतर में भगवान का एक मनवंता अवतार भी होता है। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। सबसे पहला अवतार होता है भगवान का गुणावतार। गुणावतार में क्या आता है? गुणावतार में आता है भगवान विष्णु के रूप में। भगवान रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण में तो भगवान विष्णु के रूप में,
और भगवान तमोगुण में शिव जी के रूप में और रजोगुण के रूप में भगवान ब्रह्मा के रूप में अवतार लेते हैं। तो भगवान के ये गुणावतार है। दूसरा होता है पुरुषावतार। पुरुषावतार में कारणदक्षाई विष्णु, द्वितीय पुरुष में गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तीसरा अवतार होता है आपका लीला अवतार। लीला अवतार में भगवान के 24 अवतार हैं। चौथा भगवान का शक्त्यावेशा अवतार, पांचवा भगवान का युगावतार और छठा भगवान का मनवंतर अवतार। तो इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य लोक का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त लोकों का उद्गम है। और ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं। भगवान कृष्ण को आदि पुरुष बोला गया है। आदि पुरुष का मतलब क्या है? जो प्रथम पुरुष है, जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति या उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। जो ये सूर्य बताया गया है, ये सूर्य भगवान की आंख है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है और सूर्य विवस्वान, सूर्य ग्रह पर शासन करता है। तो भगवान ने जो ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को कब दिया? क्वेश्चन ये आता है। ये दिया भगवान ने 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले। भगवान ने जो ज्ञान दिया ये गीता जी का 12 करोड़ 4 लाख साल पहले, इतनी पहले दिया है भगवान ने ये ज्ञान। और क्योंकि और उसके बाद क्या हुआ? त्रेता युग के आदि में उसी विवस्वान ने ये ज्ञान किसको दिया? मनु को, वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु को दिया। और ये मनु कौन है? मनु और शत्रुपा, जिसकी मनुष्य संतान है। 7वें मनवंतर में जो वैवस्वत मनु आता है, जो हमारे जो ये जिस वैवस्वत मनु के अंदर कलयुग और द्वापर युग में, कलयुग में तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और जो द्वापर युग है उसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। तो इस विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इसको अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। कहते हैं जो सूर्य देव है, जो सूर्य देव है, सूर्य देव का रथ है, जो राजा है उसका रथ है। और रथ के कितने? रथ के 7 घोड़े हैं। और वो कैसे चक्कर लगाता है? कहते हैं कि जो सूर्य देव के जो रथ की गति है ना, वो एक मुहूर्त बोले तो 48 मिनट्स का होता है एक मुहूर्त। उसमें वो 34,800 योजन की यात्रा को करता है। अब आप कहोगे जी एक योजन कितना होता है? अगर हम एक योजन की दूरी को माने तो एक योजन होता है 12 किलोमीटर के बराबर। और वो जो 12 किलोमीटर की अगर हम 34,800 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 सेकंड के लिए निकाले, अगर कोई मैथमेटिक्स जानता है तो वो अच्छे से बता पाएगा कि 1 सेकंड में 14,170 किलोमीटर की यात्रा करता है सूर्य देव 1 सेकंड में। अब देखो ना, अब हम लोग तो यहीं फंसे पड़े हैं कि हवाई जहाज से तेज कोई चलता नहीं है। लेकिन कोई सोच सकता है कि सूर्य देव है जो विवस्वान है, जब उनका जो रथ चलता है वो कितनी स्पीड से चलता है? 14,170 किलोमीटर ओनली 1 सेकंड में। और कैसा है, आप जब देखते हो, जब सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है उस टाइम सबसे पहले
सूर्य की वो लाली मासी होती है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का रहता है, वो जो आरुद्ध है, जो जो चला रहा है, वो होता है आगे। और आज के विज्ञान में कोई ऐसा यान नहीं बना कि जो इतनी तेज गति से चल सके, और ना, और आशा यही है कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। उसी विवस्वान को हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान पहली बार दिया। क्यों? क्योंकि वो राज ऋषि हैं, एक तो राजा हैं, दूसरे वो भगवान के भक्त हैं। अब आप कहोगे कि ये तो काल्पनिक भी है। नहीं, काल्पनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने उस सूर्य देव के रथ का दर्शन किया है। कैसे दर्शन किया? सूर्य देव के रथ का जैसा वर्णन भागवतम में मिलता है, वैसा ही वर्णन अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 35वें अध्याय में वर्णन आता है, जब हनुमान जी छोटे से बालक थे, उस समय भगवान ने उगते हुए सूर्य को एक फ्रूट मानकर, एक फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उछले और सूर्य देव के रथ के निकट पहुंच गए। उस समय उन्हें पता चला कि ये फल नहीं है, बल्कि कोई अत्यंत आश्चर्यजनक वस्तु है। सूर्य के देव के पास भी इतनी अधिक कंट्रोल शक्ति है कि वो चाहे तो किसी को जला दे, और वो चाहे तो किसी को ना भी जला पाए। लेकिन जलाया क्यों नहीं? क्योंकि जानते हैं ना, हनुमान जी भक्त हैं, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। बल्कि क्या किया, सूर्य देव ने उस बालक को भगवान श्री राम का सेवक जानकर उसे गोदी में बिठा लिया, अपने रथ में बिठा लिया। इससे पता चलता है कि सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के कितने महान भक्त हैं। तो इसलिए उन्हें ऋषि भी कहा गया है। और कई बार तो सूर्य देव अपना रथ छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। आप सभी लोग जानते हो इस बात को। तो भाई, सूर्य देव अपना रथ छोड़ के पृथ्वी पर कब आए थे? आप में से कोई जानता है? एनीवन गैस? भैया शायद जब प्रयागराज में सभी देवता स्नान करने आते हैं तब आते हों। नहीं 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 नहीं, आप तो गलत चले गए बिल्कुल। तो रासलीला वाले दिन आते होंगे। कुंती जी के लिए आए थे। जब कुंती जी अनमैरिड थी, उस टाइम उनको दुर्वासा मुनि से एक ऐसा मंत्र प्राप्त था कि वो जिस समय चाहे किसी भी देवता को नीचे बुला सकती थी। उस समय बालिका होने के कारण उन्हें अत्यंत कौतूहल हुआ और मंत्र की परीक्षा के लिए उन्होंने नीचे सूर्य देव को बुला लिया। उस समय अत्यंत प्रकाशमान सूर्य को देखकर कुंती देवी अत्यंत आश्चर्यजनक हो गई। उसके बाद सूर्य देव ने कुंती देवी के साथ समागम करके किसको प्रकट किया था? सूर्य पुत्र कौन है? करण को। करण। युधिष्ठिर, करण करण, को, करण करण। को। अब आप एक बात देखिए कि कान से पैदा हुआ इसलिए नामकरण हुआ था जी। बिल्कुल सूर्य देव से प्रकट हुए वो। कहाँ सूर्य से? देव ने तो दिया करण को। तो सूर्य देव, हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि ये तो भाई आग का गोला है केवल, है ना? नहीं, वो उसका एक बोनीफाइड शरीर भी है। वो नीचे भी आए और उसी को हनुमान जी ने अपने मुंह में रखने के लिए हनुमान जी गए थे। और क्या है कि ये सो सूर्य देव है। सूर्य देव अपने रथ पर बैठे बैठे ही इस पृथ्वी के लोगों से बात कर सकते हैं। उनके अंदर ऐसी विशेषता है। कहते हैं सूर्य देव ने इसी ज्ञान को किसको दिया? मनु को दिया। अब ये मनु कौन है? अब यहाँ चर्चा होती है पहले श्लोक में, ये मनु कौन है?
सृष्टि को बीज के रूप में बचाया था। मनु और शत्रुपा जिनसे मैथुन सृष्टि हुई है, उसी मनु के ये 7वें मनवंतर के वैवस्वत मनु है। अभी हम चर्चा करेंगे। अगर आपने किसी ने नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम से ही बोला हुआ है आप सभी लोगों को कि एक अपनी नोटबुक बनाओ। नोटबुक में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप लोग उसको लिख पाओ, क्योंकि क्या होता था ना, पहले जो ये ज्ञान था ना, ये ज्ञान जब ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला तो नारद जी ने ये ज्ञान दिया व्यास देव जी को। पहले क्या होता था, जो शिष्य होते थे वो कान से सुनते थे केवल और उनको याद रहता था। लेकिन जब व्यास देव जी ने सुना तो व्यास देव जी को ये लगा कि आने वाले समय में जो कलयुग के लोग होंगे, है ना, उन्होंने तो मायाबद्ध जीव होंगे, उनको कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारे शास्त्रों को लिपिबद्ध कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। इसलिए लिखना बड़ा जरूरी है। तो कहते हैं कि भगवत गीता एक प्रकार का योग है। योग के अनेक अर्थों में से एक योग है दो व्यक्तियों का आपस में मिलन, दो व्यक्तियों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित होना। तो यहाँ पर भगवत गीता के उपदेश को योग कहकर ये बताना चाहते हैं कि भगवत गीता एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण भगवान के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवत गीता दूसरी विशेषता ये बतलाते हैं कि यह भगवत गीता अव्यय है। अव्यय शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है अपरिवर्तनशील, जो परिवर्तन नहीं हो सकता जिसका। तो भगवान यहाँ पर गीता के उपदेश को अव्यय कहकर बताना चाहते हैं कि भगवत गीता के उपदेशों को बदला नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण ने विवस्वान को जिस गीता का उपदेश दिया था, जिस प्रकार दिया था, उसी प्रकार सूर्य देव ने उस गीता के उपदेश को मनु को दिया, क्योंकि ये अपरिवर्तनशील है, ये अव्यय है। ये ज्ञान सूर्य देव ने इस उपदेश को बिना किसी परिवर्तन के मनु को प्रदान किया। और हमारे गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार एक डाकिया आपके किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा भेजा हुआ पत्र या कोई संदेश उसमें बिना किसी परिवर्तन के आपके पास तक पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु का कार्य है। जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला उसको एज इट इज बिना किसी परिवर्तन के शिष्य परंपरा में देना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं जी, मेरे हिसाब से ऐसा होगा, आपके हिसाब से ऐसा होगा। हमारे को गुरुदेव स्पष्ट बोलते हैं कि जो ज्ञान हमें भगवान के द्वारा मिला है, अपने गुरु वर्गों से मिला है, उसका ही अनुकीर्तन हमने आगे नीचे करना है। ये नहीं उसमें दो बातें निकाल दो, चार अपनी डाल दो, अपने हिसाब की डाल दो। हमारे यहाँ अपना हिसाब नहीं चलता, यहाँ भगवान का हिसाब चलता है। जो भगवान ने बोला उसको एज इट इज देना, यथारूप। तो कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विवस्वान मनवे प्रहा, अर्थात सूर्य देव ने वो ज्ञान मनु को दिया। अब ये जानना चाहिए हमें कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में 14 मनु का अधिकार होता है, प्रत्येक दिन में। और उनके अधिकार काल को बोलते हैं मनवंतर। मतलब कि ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे हैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनवंतर होते हैं। और इस समय जो मनवंतर चल रहा है ना, इसको बोलते हैं, इसका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु का अर्थ है वे मनु जो विवस्वान सूर्य देव के पुत्र हैं। अर्थात सूर्य देव ने जिस मनु को भगवत गीता का ज्ञान दिया उनका नाम है वैवस्वत मनु। और क्या कहते हैं
जो ये मनु थे, ये जो वैवस्वत मनु थे, ये पिछले जन्म में कौन थे? ये सत्यव्रत नाम के राजा थे। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में ये वर्णन आता है कि छठे मनवंतर में सत्यव्रत नाम के एक महान राजा हुए, जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। उन्होंने केवल जलपान को आधार बनाकर केवल जल ही पिया था और तपस्या की थी। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने श्री कृष्ण का दर्शन मछली के रूप में किया था, और मछली के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाना जब प्रारंभ किया, तो वो मछली के एक छोटे रूप में प्रारंभ होकर 1200 किलोमीटर के आकार के हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को राजा सत्यव्रत जान गए, और मछली के रूप में वो जान गए कि ये भगवान श्री कृष्ण ही है। राजा ने उस समय उस मछली के रूप में श्री कृष्ण की शरण ली। उस समय प्रलय का समय न होते हुए भी श्री कृष्ण की इच्छा से प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उस समय तीनों लोग जलमग्न हो गए। तो राजा ने एक विशाल नौका में बैठकर, जो वासुकी सांप था, वासुकी सांप के द्वारा उस नौका को मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया। ऐसी स्थिति में भगवान प्रलय के जल में राजा सत्यव्रत के साथ विहार करते रहे, और राजा ने मत्स्य भगवान से वे संपूर्ण उपदेश सुने, जो हृदय की अज्ञान ग्रंथि को काटने वाले थे। राजा सत्यव्रत ने नाव में बैठे बैठे अपने सेल्फ रियलाइजेशन के विषय में भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य थे। इस तरह राजा को परम सत्य के विषय में कोई संशय नहीं रहा। वही सत्यव्रत राजा इस 7वें मनवंतर में वैवस्वत वनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनका बेटा कौन है? मनु का बेटा है इक्ष्वाकु। और उन्होंने ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान दिया इक्ष्वाकु को। और ये इक्ष्वाकु के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनके नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ, उससे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ने जन्म लिया, और मरीचि के पुत्र कौन हुए? कश्यप। और कश्यप के द्वारा जो दक्ष था, दक्ष की जो पुत्री थी अदिति, उनके गर्भ से विवस्वान हुए। और विवस्वान ने ये ज्ञान दिया मनु को, और मनु ने अपनी संज्ञा, अपनी जो उनकी जो पत्नी थी संज्ञा, उनके जो गर्भ से जो प्रकट हुए इक्ष्वाकु हैं, उनको फिर ये ज्ञान दिया। तो इस प्रकार भगवान ने आज से 12 करोड़ 4 लाख साल पहले भगवान ने ये गीता का ज्ञान ऑलरेडी भगवान पहले दे चुके हैं। लेकिन ये परंपरा भंग हो गई थी। क्योंकि भंग कैसे हो गई थी? हिरण्यकशिपु ने नहीं माना, जैसे रावण ने नहीं माना। वो लोग कहते थे कि हम भगवान हैं। तो भगवान ने दोबारा फिर अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया आज से 5000 साल पहले। क्यों? क्योंकि जो हमारा कलयुग है, कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, और अभी केवल 5,130 साल बीते हैं केवल। अगर हम इसका डबल कर दें 4,32,000 का, 8,64,000 कर दें, तो आ जाएगा आपका द्वापर युग। तो हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण इसी मनवंतर में ही प्रकट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भगवान जो ये 7वां जो मनवंतर है, जो वैवस्वत मनु है, भगवान श्री कृष्ण इसके द्वापर युग में आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु इसके कलयुग में आते हैं। हर एक मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट होते हैं। तो ये हमारा सौभाग्यशाली लोग हैं हम, कि हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और किसके द्वारा? इस गौड़ीय गुरु परंपरा के द्वारा। अगर हम इस गौड़ीय गुरु परंपरा में ना जुड़े होते,
अगर हमें ये ज्ञान ना मिला होता तो हम लोग के बारे में बोलते हैं, भागवतम में लिखा है, हम लोग सजावटी पशु हैं। कहते हैं ना कि एक टाई बेल्ट लगा के खड़ा है एक आदमी, है ना, 2 हाथ 2 पैर, 2 हाथ 2 पैर वाले को द्विपद पशु बोला गया है। वैसे तो पशु 4 पैर का होता है, जिसको अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, जो भगवान को नहीं जानता, जो अपने बारे में नहीं जानता, उसको भागवतम में बोला गया है वो सजावटी पशु है, अर्थात वो द्विपद पशु है। तो हम लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमें ये ज्ञान हमारी गुरु परंपरा से मिल रहा है, क्योंकि इस गुरु परंपरा में हमारे गुरुदेव 33वें आचार्य हैं। तो भगवान ने जो ये ज्ञान है, भगवान ने ये ज्ञान दिया विश्वान को, विश्वान ने दिया मनु को, और मनु ने दिया इक्ष्वाकु को। तो इस प्रकार ये गीता जी कोई वो नहीं है कि लोग कहते काल्पनिक है जी, ऐसा है किसी ने इसको पब्लिश कर दिया, छाप दिया और लिख दिया। ये ऐसा नहीं है। ये आज से 12 करोड़ 4 लाख साल पहले ये ज्ञान दिया गया। तो उस टाइम देखो, उस टाइम भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण थे उस टाइम। और हम लोग बोलते हैं कि जी भगवान तो द्वापर युग में आए केवल। भगवान अर्जुन को कहते तो हैं जी, वही आप अपने जन्मों के बारे में नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूँ आपके और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। बिल्कुल, अभी इस जो आप बोल रहे हो ना, ये श्लोक हाँ आएगा जी, इस चैप्टर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में हम कम से कम 1.5-2 घंटा चर्चा करने वाले हैं और कि सबसे पुरातन और सबसे न्यूतन यही ग्रंथ है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहला श्लोक है। आई थिंक आप सभी भक्तों को समझ आ गया होगा। अगर किसी का इसमें कोई संशय है तो आप पूछ लीजिए। हम इसके साथ साथ आज एक काम करते हैं, एक श्लोक और ले लेते हैं, क्योंकि कल छुट्टी रहेगी, क्योंकि कल एकादशी का हरिनाम संकीर्तन है। क्यों जी, ले ले, दूसरा श्लोक भी ले ले। हाँ जी भैया। ले लो प्रभु जी, ले लो। दूसरा श्लोक लेगा। विशाखा दीदी, आप पढ़ोगे दूसरा श्लोक? हाँ जी, अर्चना दीदी आप पढ़ोगे? प्रभु जी अभी किचन से फ्री नहीं हुई, बर्तन साफ कर रही हूँ, साथ के साथ सुन रही हूँ। आज लेट हो गया थोड़ा, साफ थोड़ी देर कोई से आए, टूर आज कोई बात उनका। नहीं, चलो चलो मैं ठीक। पढ़ता हूँ, ठीक है ना। एवं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजसूयो विदु स काले नेह मेहता योगो नष्ट परंतपा। एवं मैंने इस प्रकार परंपरा प्राप्तम, परंपरा बोले तो जो हमारी गुरु परंपरा है,
प्राप्तम प्राप्त हुआ, इमम मैंने इस विज्ञान को, राज ऋषिये साधु राजुओं के द्वारा, जो साधु हैं, जो राजा हैं, जो भक्त है, भक्त राजाओं के द्वारा, विदु मैंने जाना, स काले ने है, स मैंने वह, और कालेन मैंने काल कर्म, यह मैंने इस संसार में, महता मैंने महान, योग मैंने, योग जो जब हम योग की बात करते हैं गीता जी में, लोग करते हैं कि जी कपालभाति, अलोम विलोम, प्राणायाम, गीता जी में कहीं अलोम विलोम प्राणायाम के बारे में कहीं वर्णन नहीं है। जब योग की बात होती है, दो जैसे 2+2 4 होते हैं, उसी प्रकार हमारा भगवान के साथ संबंध, उस चीज के योग की बात होती है गीता जी में। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नष्ट, नष्ट हो गया, परंतपा, परंतपा बोला है, अर्जुन को संबोधित किया है। भगवान इस गीता जी में अर्जुन को अनेकों 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 नामों के द्वारा संबोधित करते हैं। कभी कहते हैं पार्थ, कभी कहते हैं धनंजय, है ना, कभी कहते हैं महाभाव अर्जुन, है ना, तो कभी कहते हैं पितापुत्र। तो भगवान अनेकों नाम से, अब भगवान कह रहे हैं परम तपा, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल कर्म में यह परंपरा छिन्न हो गई, यह विज्ञान एज इट इज जो था वो लुप्त हो गया लगता है। तो देखो इसमें क्या बताया गया कि जो ये ज्ञान है, परंपरा प्राप्तिम इमम, ये ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा लेना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे संसार में दिया जा रहा है कि कोई भी कुछ भी लिख के 4 पन्ने लटकाए, उसमें लिखता है कि आज जो तेरा था कल वो मेरा है, क्या लाए थे, क्या लेकर जाओगे। ये गीता का ज्ञान नहीं है, सॉरी। गीता ज्ञान क्या है? जो अव्ययम है, जो कभी अपरिवर्तनशील है, जो भगवान ने बोला एज इट इज विश्वान ने मनु को दिया, और एज इट इज इक्ष्वाकु को दिया, और वही ज्ञान हमें हमारी गुरु परंपरा के द्वारा हमें दिया जा रहा है, वो ज्ञान है ये। अब बात आती है कि अपने 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 किसी बच्चे को इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनाना है ना। अब आपने पूरे कॉलेजों की लिस्ट निकाली, उसमें देखा कि अनेकों कॉलेज हैं, है ना, लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो यूजीसी अप्रूव्ड है, जो रजिस्टर्ड है, जिसके यहाँ से पास करने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, हर चीज देख रहे हो, लेकिन कोई एक बंदा है जिसको पता नहीं है, उसने देखा कि जी यहाँ फीस कम लग रही है और जी यहाँ ठीक है, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑथराइज है। तो एक बात बताओ, अगर वहां से उसने ज्ञान ले लिया, उसको जो मिलेगी वो रजिस्टर्ड होगा। क्यों गीता दीदी? रिद्धि रजिस्टर्ड नहीं होगा प्रभु जी वो। नहीं, आप एक काम करो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, फीस कम लग रही है जी, सारे काम हो रहे हैं, आप ले लो एडमिशन वहां पे। नहीं नहीं, जब तक हमारे पास डिग्री नहीं होगी, जब तक वो किसी काम ही नहीं आनी ना, चाहे हम पूरा सीख जाएं, परंतु जब तक डिग्री नहीं मिलेगी, जब तक जॉब नहीं मिलेगी। अब आप एक बात बताओ, कई बार देखा गया है ना कि जो क्या बोलते हैं आपका, ये मिस्त्री होते हैं जो बेचारे दूसरी चौथी पांचवी पास होते हैं ना, इन लोगों को काम तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये कभी भी एक रेपुटेटेड जो कंपनी है उसमें जाके ये इंजीनियर नहीं बन पाते।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? अब एक ही बाप की मान लो 2 संतान है, एक बाप ने उस बच्चे को तो पढ़ाया लिखाया, सब कुछ डिग्री दिला दी, एक बच्चे को सब कुछ वही सब कुछ सिखा दिया, उससे भी बेटर सिखा दिया, परंतु उसको वो पद प्राप्त नहीं होगा जो डिग्री प्राप्त किए हुए बच्चे को प्राप्त होगा जी। बिल्कुल। तो वही बात बताई जा रही है कि ये रजिस्टर्ड है, ये गुरु रजिस्टर्ड है। परंपरा है। तो गुरु परंपरा में बताए गए 4 संप्रदाय हमारे यहाँ, कि जो 4 संप्रदाय हैं उसमें रह के जो इस भगवान की भक्ति को, जो इस ज्ञान को लेगा है, वो रजिस्टर्ड है। कौन कौन से संप्रदाय बताए गए? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय बताए गए हैं। तो ये बड़ा जरूरी है परंपरा में, और यही भगवान भी यहाँ पे यही कह रहे हैं। हम लोगों ने कभी कभी अच्छे से गीता नहीं पढ़ी, इसलिए हमें पता ही नहीं था, लेकिन एक्चुअल में तो पता चल रहा है हमारे को। भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं कि परंपरा प्राप्त इमम राजसियो विदु, कि ये परंपरा के द्वारा ज्ञान लेना पड़ेगा आपको। और क्या कि क्योंकि कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जो ये परंपरा शब्द है, इसके अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं एक बार। परंपरा शब्द का अर्थ है एक ऐसी पंक्ति जिसमें कर्म से एक एक व्यक्ति आता हो। वास्तव में यह शब्द परंपर शब्द में आ प्रत्यय लगाने से बनता है। परंपर शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, परम प्लस पर। तो कह रही हैं परम शब्द का अर्थ है उसके पश्चात, और पर शब्द का अर्थ है एक अन्य व्यक्ति। इस प्रकार परंपर शब्द का अर्थ हुआ उसके पश्चात एक अन्य व्यक्ति। अगर हम इसमें आ प्रत्यय लगा दें तो बन जाएगा परंपरा। हमें जानना चाहिए कि आ प्रत्यय के यहाँ पर 2 अर्थ उपयुक्त हैं, एक तो समीप, एक सम्मुख। यदि इन दोनों अर्थों को एक साथ माना जाए तो परंपरा शब्द का अर्थ हुआ ऐसी पंक्ति जिसमें एक व्यक्ति के पश्चात दूसरा व्यक्ति अपने पहले व्यक्ति के समीप हो और सम्मुख भी हो। कहने का तात्पर्य ये है कि एक शिष्य को, भाई एक शिष्य है, उसको अपने गुरु के सम्मुख बैठ के उससे ज्ञान लिया, फिर उसने अपने शिष्य को दिया, फिर उसने अपने शिष्य को दिया। तो इस प्रकार ये बन गई परंपरा, ये परंपरा बन गई। तो कह रहे हैं कि ये परंपरा जो उन्होंने, जो गीता का जो ज्ञान प्रदान किया, वह ऐसे व्यक्तियों की पंक्ति के द्वारा ही आगे बढ़ा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने से पहले व्यक्ति के समीप गया और उसके जाके शरणागत हुआ, और जब भी उसे ये ज्ञान मिला। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि इमम राजस्यो विदु, कि इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना। भाई विश्वान जी भी राज ऋषि थे, मनु भी मनु भी राज ऋषि रहे, और इक्ष्वाकु भी, वो राजा भी थे और वो ऋषि भी थे। राजा होना इसलिए जरूरी था कि वो अच्छे से मैनेजमेंट कर सके, चीजों को मैनेज कर सके, और ऋषि होना आवश्यक इसलिए है कि वो भगवान के भक्त होंगे, जब तो इस ज्ञान को ले पाएंगे। तो जो ये ज्ञान है, लेकिन ये बीच में ये काल कर्म की जो ये परंपरा थी, ये बीच में टूट गई थी, ये छिन्न भिन्न हो गई थी बीच में। छिन्न भिन्न कैसे हुई? सकालेन इह महता योगो नस्ता परंतपा। हे अर्जुन, बहुत लंबे समय के कारण ये जो योग है,
ये नष्ट हो गया और धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब वो भगवान प्रकट होते हैं। इसी अध्याय के आप 7वें 8वें श्लोक में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो साधुओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान जिस योग के विषय में कह रहे हैं, यह योग बहुत लंबे समय के कारण नष्ट हो गया। उसी योग को भगवान उक्त श्लोकों में धर्म का नाम दे रहे हैं। हम चाहे इस योग का नाम दें, चाहे इस धर्म का नाम दें, परंतु हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो ये धर्म है, जो ये योग है, श्री कृष्ण ही इस योग की स्थापना करते हैं और श्री कृष्ण ही इस ज्ञान का उपदेश देते हैं जो सर्वोच्च धर्म है। और ये हुआ क्यों, ये नष्ट क्यों हुआ? नष्ट हुआ कि असुरों ने राजाओं के रूप में जन्म ले लिया, इसलिए ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ज्ञान की यह परंपरा लंबे समय के कारण नष्ट हो गई। हमें समझना चाहिए, यदि इस पृथ्वी में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, उसका कारण उसका काल ही माना जाता है। तो यह ऐसा समय था जिसे काल ने ही निश्चित किया कि इस समय असुर गुण राजाओं के रूप में उत्पन्न होंगे। जब असुरगण राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए, उस समय उन्होंने इस ज्ञान को बिल्कुल नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, समय के अनुसार यह ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हुआ। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि समय के अनुसार परंपरा में आने वाले राजाओं ने इस ज्ञान को धीरे धीरे बदला और लंबे समय के बाद यह ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो गया। जैसे यदि परंपरा से प्राप्त हुए इस ज्ञान में हम अपनी थोड़ी सी बात मिला देते हैं, तो यह ज्ञान उसी प्रकार विषैला हो जाता है जिस प्रकार यदि दूध में सांप अपना मुख लगा दे तो पूरा दूध विषैला हो जाता है। तो समझना चाहिए कि जो श्रेष्ठ राजऋषि थे, उन्होंने गीता के ज्ञान में अपनी कोई भी बात मिलाए बिना इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। परंतु जब असुरगण राजा के रूप में आए तो उन्होंने गीता के ज्ञान में अपनी बातें मिला दी। कौन थे ऐसे लोग? कौन थे? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने कितने हजार वर्ष तक एक अंगूठे पर अपना एक अंगूठे पे खड़ा होकर उसने तपस्याएं की, एक अंगूठे पर तपस्याएं की, और वो कहता था कि मैं भगवान हूं। रावण कहता था जी मैं भगवान हूं। ऐसे ऐसे राज ऋषि हुए। ऋषि भी तो थे ना ये, और राजा भी थे, लेकिन ये असुर थे। इन्होंने ये ज्ञान नहीं लिया। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और इसे राज ऋषियों के माध्यम से समझो। तो अगर हमें ये भगवत गीता सीखनी है, ये हमें पढ़नी है, तो हमें इसे गुरु परंपरा के माध्यम से, वैष्णव के मुखार वृंद से इसको समझना पड़ेगा और समझ के इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है। आज मैं एक बड़ी अच्छी बात सुन रहा था, एक प्रभु जी बोल रहे थे कि हम लोग वृंदावन धाम जाते हैं। हम लोग वृंदावन धाम क्या करने जाते हैं? तो प्रभु जी ने पूछा उनसे कि जी आप वृंदावन धाम क्या करने के लिए जाते हो? तो वो कहते हैं जी हम तो जी बिहारी जी के दर्शन करते हैं और बढ़िया सामने एक चिल्ला मिलता है और जी एक बढ़िया टिक्की और अपना लस्सी पी और अपने घर आ जाते हैं जी। क्या टिक्की, लस्सी, दही बल्ला है जी, चिल्ला, क्या ये भक्ति के वो है? तो प्रभु जी कहते हैं बिल्कुल नहीं। कहते हैं हम लोग सारे के सारे जो लोग हैं ना, हम लोग पेशेंट हैं।
हम लोग एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग जाते हैं, वृंदावन नहीं जाते, हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, जो स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाके हम लोग भगवान के दर्शन करके, हरि कथा सुन के अपना इलाज कराते हैं। लेकिन हम गए तो जरूर, हम बहुरूपी जो रोग है, अर्थात जो हमारे जीवन में ये कष्ट है, जो ये कष्ट है, इन कष्टों के लिए हम लोग गए तो जरूर है जी, इन ये रोगों के लिए गए तो जरूर। हमने हमने दवाई भी ली वहां, है जी। हमने जो जब डॉक्टर ने उसके बारे में लिखा पर्चे पे कि आपने ये दवाई लेनी है, हमने क्या किया, हमने उस दवाई का नाम याद कर लिया, है जी, और घर आके वो दवाई हमने खाई नहीं। तो क्या जो हमारे को बीमारी थी उसका इलाज होगा? नहीं होगा भैया, जब तक मेडिसिन नहीं लेंगे तो इलाज कहाँ से होगा? कथा नहीं हाँ, सुनेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? सुन और तो लिया, अमल तो नहीं किया। मेडिसिन लेने से भी नहीं, अब भाई उसके साथ जो उसके प्रिकॉशंस बताए पर गए कि भैया ये सावधानियां बरतनी है। अब आपको दवाई तो दे दी शुगर की और आपको बोला गया मीठा नहीं खाना, लेकिन आप तो आके जी बढ़िया गुलाब जामुन खाए और 2 गोलियां ऊपर से ले ली। तो जो वृंदावन जो धाम है, उससे हमारे कष्ट कब दूर होंगे, कब हमारे को भगवान की कृपा प्राप्त होगी? जब हम लोग वहां भगवान के दर्शन तो करेंगे, दर्शन करने के साथ साथ अगर हम हरि कथा नहीं सुनेंगे, अगर हम भगवान को नहीं जानेंगे, अगर जो हमारे भगवान के भक्तों के द्वारा, जो वैष्णव के द्वारा जो हमें शिक्षा दी जा रही है, उसको अपने जीवन में उसका अमल नहीं करेंगे, अगर हम भगवत गीता को अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं भी चले जाओ, उसका कोई ज्यादा आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कहीं भी क्यों नहीं चले जाओ, आप कितने डॉक्टर बदल दो, जब तक आप एक डॉक्टर को, और डॉक्टर भी कैसा होना चाहिए, डिग्री वाला, ये नहीं कि किसी भी भैया गली में 4 दवाइयां रख के बैठा है। डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, अर्थात डॉक्टर होना चाहिए रजिस्टर्ड। जैसे हम लोग स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं कि भैया ये गाइनोलॉजिस्ट है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है ना, हम लोग ढूंढते हैं। उसी प्रकार जो स्पिरिचुअल डॉक्टर है वो संप्रदाय में होना चाहिए, और वो संप्रदाय में तो होना चाहिए, साथ में वो जो दे रहा है, जो हमें दे रहा है, हमें उसको प्रेम पूर्वक लेना है। और प्रिकॉशन का अर्थ है हमारे नाम अपराध, हमारे वैष्णव अपराध, हमने किसी के प्रति अपराध नहीं करना है, और बड़े अच्छे से जो बताया गया है उसका पालन करना है। जब हम इस काम के करेंगे तो हमारे ऊपर भगवत कृपा भी होगी, और भगवान की जो भक्ति है उसके उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं दूसरे श्लोक के माध्यम से कि ये ज्ञान आपको गुरु परंपरा से लेना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए।